जब हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं ना, तो गैमेटोजेनेसिस कब बनता है, कैसे बनता है? तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है लड़कों में स्पर्म बनना और लड़कियों में ओवम बनना, है ना। तो ये कब बनता है? अभी तो जब बच्चा पैदा होता है और 13, 14, 15 साल का बच्चा, लड़का हो या लड़की, तब तक स्पर्म या लड़का में स्पर्म या लड़की में ओवम नहीं बन रहा होगा। लेकिन जब बच्चा 13, 14, 15 साल तक का हो जाता है तो स्टार्ट हो जाता है एज के अनुसार स्पर्म बनना, ओवम बनना। सेल कैसे बनता है? सेल का डिवाइड होता है, इमेच्योर जर्म सेल तो डिवाइड होके स्पर्म और ओवम बना देता है ना। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैसे बन रहा है ये दोनों। तो पहले मेल की बात करते हैं, स्पर्म कैसे बन रहा है, फिर बताएंगे कि ओवम कैसे बन रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस दोनों के लिए ही वर्ड यूज़ हो रहा है। तो स्पर्म के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के लिए, ओवम के लिए oogenesis। ठीक है, और जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना। कैसे बन रहा है? जैसे कि हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में हमने पढ़ा है कि ये जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल, पहला तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, 250 कंपार्टमेंट है ना, अलग अलग रूम है सबका। तो इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? मेल जर्म सेल। तो ये मेल जर्म सेल कैसा है? इमेच्योर मेल जर्म सेल। अभी बच्चा है ना, बच्चा है, अभी बच्चा पैदा हुआ, अब उसको 14-15 साल एज तक नहीं, मतलब स्पर्म तो बनना चालू नहीं होता है, तो तब तक मेल जर्म सेल जो होता है इमेच्योर ही होता है, उसको हम स्पर्मेटोगोनिया नाम दे देते हैं। फिर यही मेयोटिक डिवीजन करके स्पर्म बना देता है, लेकिन उसका तो प्रोसेस अभी लंबा है। कैसे बन रहा है? तो ये इमेच्योर मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया हो गया। अब वो हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था उसके अंदर की बात कर रहे हैं, जो कि इमेच्योर मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जिसका हम नाम ले रहे हैं, यही क्या कर रहा है? स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है ना, स्पर्म बना रहा है। स्पर्म बना के हम इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की। हाँ, जीनेसिस का मतलब क्या होता है? बन गया। तो किसका क्या बन गया? स्पर्म बन गया। तो यही डिवाइड करके बनाता है स्पर्म, मेल जर्म सेल ही डिवाइड होता है, तभी जाके स्पर्म बनता है। ये तो पहले बचपन से रखा हुआ था सेल, अब ये वहाँ से सिग्नल आता है ना, हमारे ब्रेन से, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है हार्मोन, LH FSH हार्मोन लेके आता है कि चलो सिग्नल देते हैं LH या FSH, चालू हो जाओ, अपना स्पर्म बनाना चालू कर दो। अब फिर ये बन जाता है। तो ये कब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। और यहाँ पे इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ GnRH हार्मोन लिखा हुआ है, और ये कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारा दिमाग है, वहाँ से GnRH हार्मोन जो होता है वो क्या भेजता है? LH और FSH। LH क्या काम करता है? स्टूमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, स्टूमुलेट करता है। ठीक है, बनाता है क्या? क्यों LH क्या करता है? बनाता है ताकि वो स्टूमुलेट कर सके मेल जर्म सेल को, और वहाँ पे एंड्रोजन सिक्रीट कर सके, है ना, वो दे सके ताकि वो आगे का काम कर सके। और FSH क्या करता है? सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है, बोलता है कि तुम काम करो। ठीक है, यही सर्टोली सेल क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, या हम उसको नर्व सेल भी बोलते हैं। किसको? जब स्पर्म बन जाता है तो उसको वो नरिशमेंट, खाना पीना देता है, तैयार करता है, फिर रिलीज़ कर देता है ना। तो स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस करता है कौन? FSH। और फिर जब बन जाता है तो